तो इस वक्त इंडिया के लिए कोई जंग अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं जितना चीन के लिए है, क्योंकि चीन जो है वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे आया हुआ है, जहां पे उसने अपने आप को इंस्टॉल करना है एज ए सुपर पावर। तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा कोई बहुत बड़ा मुल्क है अगर पड़ जाए इस वक्त, तो उसके पीछे जाहिर है पूरी दुनिया जो दी चाइनीज डोंट ट्रीट इंडियंस। मोदी को जो है वो उसका क्यों ट्रीट नहीं करते? आप क्या समझते हैं उनको? वो समझते हैं कि दे आर अ मिलिट्री पावर, दे आर अ न्यूक्लियर पावर, या वो समझते हैं कि बड़े इंपोर्टर हैं, $100 बिलियन की इंडियंस इंपोर्ट करते हैं, या कि वो समझते हैं कि इनके साथ तुम्हारी खुली दुश्मनी है तो वी जस्ट कांट डील विद देम। इंडिया एक वाहिद मुल्क माना जा रहा है एशिया का जो नेक्स्ट एशियन पावर हो सकता है। इनफैक्ट लोग चाइना को बोलते थे, लेकिन चाइना को इस G20 समिट के बाद में लोगों ने उसको पीछे कर दिया है। तो इंडिया को उस तरीके की प्रोमिनेंस दी जा रही है था कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है वो एशिया से वो चाइना है, लेकिन अब एकदम हम जो है वो बिल्कुल बातों को या चीजों को चेंज होता हुआ। मीडिया ने भी कवर किया अर्जुन, इसको अमेरिकन मीडिया ने अब की बार खुल के कवर किया। उसने बोला कि इज देयर अ न्यू सुपर पावर। पहली बार अमेरिकन मीडिया कह रहा है इज देयर अ सुपर पावर इमर्जिंग। जब मैं कहता हूं तो लोग कहते नहीं 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 ऐसी बात थी। अब अमेरिकन मीडिया भी कहता है इज देयर इंडिया अ सुपर पावर इमर्जिंग एंड इट इज नॉट चाइना। एंड इट इज नॉट चाइना। और चाइना की एक दो बातें बता दूं, मेरा प्लेइंग टैक्टिक्स। और जैसे जैसे चाइना पे प्रेशर पड़ेगा, देखिए चाइना क्या करेगा। चाइना लड़ेगा नहीं कभी, याद रखिएगा मेरी बात। चाइना कभी नहीं लड़ेगा, बट चाइना विल इंक्रीज टेंशन, चाइना विल फ्लेयर अप टेंशन। चाइना सर्कस लगाने में नंबर 1 है। सर्कस, तमाशा। जैसे जैसे G20 से संबंधित खबरें बाहर आ रही हैं, उससे यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर ने G20 के देशों को भारत के पक्ष में कायल कर लिया है। अब G20 के देशों ने यह मान लिया है कि अगर चीन भारत के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है तो सारे G20 के देश भारत का समर्थन करेंगे। साथ ही अब इस हकीकत को चीन ने भी स्वीकार कर लिया है। आगे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। दी चाइनीज डोंट ट्रीट इंडियंस। मोदी को जो है वो उसका क्यों ट्रीट नहीं करते? आप क्या समझते हैं उनको? वो समझते हैं कि दे आर अ मिलिट्री पावर, दे आर अ न्यूक्लियर पावर, या वो समझते हैं कि बड़े इंपोर्टर हैं, $100 बिलियन की इंडियंस इंपोर्ट करते हैं, या कि वो समझते हैं कि इनके साथ तुम्हारी खुली दुश्मनी है तो वी जस्ट कांट डील विद देम दैट वे। नहीं, ये बात तो बड़ी सीधी है ना कि इंडियंस के साथ तो उनकी डायरेक्ट लड़ाई है, तो वो उनको कोई इधर उधर से घुमा फिरा के। तो इस वक्त इंडिया के लिए कोई जंग अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं जितना चीन के लिए है, क्योंकि चीन जो है वो एक क्रिटिकल जंक्चर पे आया हुआ है, जहां पे उसने अपने आप को इंस्टॉल करना है एज ए सुपर पावर। तो उसके गले में अगर इंडिया जैसा कोई बहुत बड़ा मुल्क है अगर पड़ जाए इस वक्त, तो उसके पीछे जाहिर है पूरी दुनिया जो है वो लाइन अप हो जाएगी। और चीन के ये जो मंसूबे हैं ये आइंदा 20-30 सालों के लिए जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, जिसका कि इंडिया को वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ओपिनियन और इंटरनेशनल जो मदद है वो उसको दरपेश होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, और जाहिर है कि वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन को। इंडिया एक वाहिद मुल्क माना जा रहा है एशिया का जो नेक्स्ट एशियन पावर हो सकता है। इनफैक्ट लोग चाइना को बोलते थे, लेकिन चाइना को इस G20 समिट के बाद में लोगों ने उसको पीछे कर दिया है। तो इंडिया को उस तरीके की प्रोमिनेंस दी जा रही है। उसका कारण यह है कि चाइना रशिया के साथ युद्ध में खड़ा दिख रहा है जो यूक्रेन में चल रहा है। भारत रशिया को यह कह रहा है कि भाई लड़ाई का जमाना गुजर गया है, ये शांति का जमाना है, इसमें लड़ाई की कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और ये चीज दुनिया को बहुत जबरदस्त पसंद आई है, और इसी वजह से इंडिया जो है एक लीडर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त है, मिलिट्री पावर इंक्रीज हो रही है, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर उसके इंडेक्सेस कि क्या एशिया में एक तरह से इंडिया भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और पहले तो कहा जाता था, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही कहा जाता था कि चाइना बड़ी सी सुपर पावर बनने जा रहा है, और चाइना के बारे में कोई आप समझे 2-3 साल पहले तक
पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन दिया गया। मीडिया ने भी कवर किया अर्जुन जी, इसको अमेरिकन मीडिया ने आपकी बार खुल के कवर किया। उसने बोला कि इज देयर अ न्यू सुपर पावर, पहली बार अमेरिकन मीडिया कह रहा है इज देयर अ सुपर पावर इमर्जिंग। जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते नहीं ऐसी बात थी। अब अमेरिकन मीडिया भी कहता है इज देयर इंडिया अ सुपर पावर इमर्जिंग एंड इट इज नॉट चाइना, एंड इट इज नॉट चाइना। और चाइना की एक दो बातें बता दूं, मेरा प्लेइंग टैक्टिक्स। और जैसे जैसे चाइना पे प्रेशर पड़ेगा, देखिए चाइना क्या करेगा। चाइना लड़ेगा नहीं कभी, याद रखिएगा मेरी बात, चाइना कभी नहीं लड़ेगा, बट चाइना विल इंक्रीज टेंशंस, चाइना विल फ्लेयर अप टेंशंस। चाइना सर्कस लगाने में नंबर 1 है। सर्कस, तमाशा, कठपुतलियों का नाच, रिंग मास्टर है वो, राइट। वो तमाशा करने में रिंग, चाहे वो गलवान वाला इंसिडेंट हो, उसमें ज्यादा टेंशन फ्लेयर अप हो जाए, वो ताइवान की धमकियां हो, वो जो बाइडेन के साथ कॉन्वर्सेशन जी की उसको लीक करना, ये सारे पैंतरे जो ये सारी कलाबाजियां चाइना करेगा टू इंक्रीज द टेंशंस, राइट। लड़ेगा नहीं, लड़ना उसकी औकात में नहीं है, बट टू इंक्रीज द टेंशंस। तब दुनिया को वैसे ही बहुत मतलब बहुत फ्लैश पॉइंट खोलने पड़ेंगे, और जितना जितना जी डेस्परेट होगा उतने वो तमाशे करता जाएगा। और मैं तो आपको आपके चैनल पे ये भी बोलता हूँ, वी आर ऑल सीइंग द रियल इश्यूज। रियल इशू इज नॉट रशिया, रियल इशू इज नॉट यूक्रेन, रियल इशू इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जितनी जितनी चाइना के नंबर आ रहे हैं उतना उतना वो डेस्परेट होता जा रहा है। और आपको अर्जुन जी एक बात बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट चाइना का 30% जीडीपी कंट्रोल करता है। 30%, आरजू जी 30%। अगर वो सेक्टर बैंकरप्ट हो चुका है, मान लीजिए अभी पाकिस्तान का जीडीपी करीब 300 बिलियन है, अगर एक सेक्टर आपका 100 बिलियन कंट्रोल करता हो, बैंकरप्ट हो चुका, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? चाइना का बिगेस्ट रियल एस्टेट कंट्रीब्यूटर, जीडीपी कंट्रीब्यूटर इज बैंकरप्ट, व्हिच कंट्रोल्स 30% ऑफ जीडीपी। आप खुद बताइए। लेकिन आप एकदम भाई आप मुतमिन हैं जो कि चीनी शी जिनपिंग की और मोदी साहब की जो ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई है उससे मुतमिन है, या कि देखिए चीमा साहब, शी जिनपिंग की इतनी औकात ही नहीं, वो बंदा देख के हाथ मारता है। ये हम भी, आप भी छोटे थे तो अपने कद काठी देख के सामने वाले पे हाथ या पैर चलाते। अगर देखिए कद काठी औकात बड़ी, उससे दूर रहते। कैसे खजूर में सजदे कस रहा था, अंकल सैम को कैसे सलाम कर रहा था शी जिनपिंग। देखिए हमारी चाइना से दुश्मनी सबसे बात की, दोस्त ये की, इनसे बात नहीं की ना। वो तो जी चीमा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। चीमा साहब की लगता थोड़ी आवाज आ रही। आप जी मैं ये कह रहा था, चले ठीक हो गया वो तो एक चले आती है समझ के, वो शी जिनपिंग जो है वो उनको वो देख लेते हैं कि किसको क्या किस तरह करना है। लेकिन चाइना के और इंडिया के मामलात ख़राब होने की वजह से एक तासुर जनरली ये भी था कि शायद कोई इस तरह के जो जैसे कहते हैं ना गर्म अल्फाज जो हैं, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते थे। तो उससे मेरा ख्याल है जो शी जिनपिंग हैं वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब यह कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि 5 जून 2020 को चीन ने भारत के साथ जो झड़प करने की हिमाकत की थी और भारत के विश्वास का नाजायज फायदा उठाकर पीठ के पीछे वार्ता के दौरान वार किया था, उससे अब चीन भयभीत दिखता है। क्योंकि पहले चीन छुप रहा था कि उसके पक्ष के सैनिकों की हताहत होने की संख्या कितनी है। भारत ने तो तत्काल यह बता दिया कि उसके एक अधिकारी सहित कुल 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन चीन ने इस पर खामोशी अख्तियार किए हुए था। चीन को यह लगता था कि वह अपने सैनिकों का मनोबल कम न हो, इसलिए वह इन खबरों को सामने नहीं ला रहा था कि आखिर उसके पक्ष के लोगों की हताहत की संख्या कितनी है। भारत में ही बैठे कुछ चीनी समर्थक लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि केवल भारतीय सैनिक ही शहीद हुए हैं, चीनी सैनिकों को तो खरोच तक नहीं आया है। लेकिन बाद में अमेरिका मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया और फिर चीन से निकट सहयोग रखने वाला रूस का मीडिया तास ने जब यह खबर दी कि चीन के तरफ से 41 से 51 लोगों के मारे जाने की खबर है, तब जाकर पूरे विश्व में यह मान लिया गया कि भारत से पार पाना चीन के लिए अब असंभव सा है। लेकिन उसके आगे बढ़कर फिर 1 महीने बाद भारत के विशेष सैनिकों ने जो चीन के इलाके का ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया और चीन के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पर वहाँ से नज़र रखने लगे, तब चीन को होश आया कि मामला भारत से लड़कर
अब यह चीन पार नहीं पा सकता और फिर चीन ने भारत के साथ वार्ता करने की बात शुरू की। लेकिन चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने को सुपर पावर दिखाना चाहता है, इसलिए वह मामले को जल्दी ठंडा नहीं होना देना चाहता है और वह चाहता है कि जल्दीबाजी में कहीं ऐसा न लगे विश्व को कि चीन पीछे हट गया या चीन ने भारत के सामने अपना सर झुका लिया। यही कारण है कि 15 या 16 दौर की मिलिट्री स्तर की वार्ता हो चुकी है, उसमें अभी चीन के साथ 5 पॉइंट पर तो युद्धबंदी हो गया है, सैनिक अपने अपने ठिकाने पर लौट गए हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट पर अब भी विवाद जारी है। लेकिन उसके बाद एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह चीन को अनदेखा किया, क्योंकि एससीओ जो है उसका हेडक्वार्टर चीन में ही है और चीन के द्वारा निर्मित ही ये संस्था है, और उस संस्था में जाकर मोदी ने जिस तरह चीन को अनदेखा किया और रूस को कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, उससे चीन को झटका लगा। और साथ ही G20 की बैठक में जिस तरह भारत को समर्थन मिला है और भारत के पीछे अब पूरी दुनिया के देश जिस तरह लामबंद दिखते हैं, और यही कारण है कि G20 ने अब भारत को अमेरिका के साथ एक साथ ब्रैकेट में रख रहा है। पहले अमेरिका के साथ चीन आता था, लेकिन इस G20 की बैठक ने चीन को उसमें से निकाल दिया है और भारत को ही एक बड़े शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और चीन भी अब सांकेतिक रूप से यह मान लिया है, क्योंकि G20 की बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोककर हाथ मिलाया। तो यह भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व का परिणाम है और चीन को अब समझ आखिरकार आ ही गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।